हेलो एवरीवन, दिस इज अभिजैन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बिल्कुल शुरू से ही तैयारी कर रहे हैं एक रिवीजन के रूप में, तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रागैतिहासिक काल। तो इसका प्रागैतिहासिक काल का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, फिर इतिहास जो है 3 भागों में बटा हुआ है: प्रागैतिहासिक काल, प्रत्यागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की। तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। ठीक है, तो ये इनका टाइमिंग पीरियड है 50,000 से 25,000 ईसा पूर्व, 25,000 से 10,000 ईसा पूर्व और 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो वह काल जिसकी कोई लिखित विवेचना ना मिली हो, जिसकी कोई लिखित विवेचना ना मिली हो, सिर्फ साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर उनकी लिखित विवेचना प्रस्तुत की गई हो, वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। कि विवेचना तो नहीं मिली है, लेकिन सिर्फ साक्ष्य मिले हैं, कुछ प्रमाण मिले हैं, उनके आधार पर एक लिखित विवेचना प्रस्तुत कर दी गई है और वो ही प्रागैतिहासिक काल कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पुरापाषाण काल। ठीक है, जिसको हम पैथियोलॉजिक एज कहते हैं। 50,000 ईसा से 25,000 ईसा पूर्व। ठीक है, 50,000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व। तो पुरापाषाण काल के मनुष्यों की जीविका का जो आधार था, पुरापाषाण मतलब पहले के लोगों का, पुरापाषाण काल के जो लोगों का, पुरापाषाण काल के लोगों का जो मनुष्यों का जो जीविका का जो आधार था वो शिकार था। शिकार करते थे और उसी से अपनी जीविका चलाते थे। पत्थर के अनगढ़ औजार मिले हैं। भारत में दक्षिण भारत को मानव सबसे प्राचीन निवास स्थान माना जाता है। ठीक है, मानव का सबसे प्राचीन निवास स्थान क्या है? दक्षिण भारत। ठीक है, और पत्थर के अनगढ़ औजार ये मिले हैं। ठीक, आगे देखते हैं। पुरापाषाण काल में आग की खोज महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। शैलाश्रयों गुफाओं की दीवारें क्वार्टजाइट पत्थर से बनाई गई थी। जो गुफाओं की जो दीवारें थी वो कैसा पत्थर था? उस पत्थर का क्या नाम था? क्वार्टजाइट पत्थर था, उससे वे बनाई गई थी। बात करते हैं अब मध्यपाषाण काल की। तो मध्यपाषाण काल का जो टाइमिंग पीरियड है 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। तो इसमें क्या होता था? पत्थर के छोटे नुकीले औजार होते थे। कैसे औजार होते थे? छोटे नुकीले, जिन्हें क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ्स उनको कहा जाता था। पत्थर के छोटे औजार होते थे जिनको माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। नवपाषाण काल, न्यूलिथिक एज, 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। इसमें मानव ने बहुत ज़्यादा प्रगति कर ली थी। पशुपालन भी करना शुरू कर दिया था, बस्तियाँ बसानी शुरू कर दी थी, पोलिशदार औजार यूज़ करता था, समूह में रहता था। कृषि का आविष्कार भी इस टाइमिंग में नवपाषाण काल में कर लिया था और चाक का प्रयोग भी वो इसी काल में करता था। ठीक है, खोज संबंधी तथ्य जो है कि भारत में सर्वप्रथम ब्रिटिश भूगर्भ और पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास के समीप, किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किया था। कहाँ किया था? मद्रास के समीप किया था, पल्लावरम नामक स्थान पर। और 1863 ईस्वी में प्रस्तर युग के औजारों की खोज की थी। किन्होंने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। मद्रास के समीप की थी, पल्लावरम नामक स्थान पर की थी और 1863 ईस्वी में उन्होंने प्रस्तर युग के औजारों की खोज की थी। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय चित्रों की खोज का श्रेय आर्कीबोल्ड, कार्लाइल व कार्कबन को दिया जाना चाहिए। कार्कबन ने शोध विवरण पत्रिका जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में उन्होंने 1883 में एक लेख प्रकाशित किया, एक शोध प्रकाशित किया, जिसमें घोड़मंगर से प्राप्त गैंडे का शिकार का दृश्य प्रकाशित हुआ है। ठीक है, किसका? घोड़मंगर से प्राप्त एक गैंडे के शिकार का दृश्य प्रकाशित हुआ है। तो इसकी खोज का श्रेय क्या है? कहा गया है कि कार्लाइल व कार्कबन को दिया जाना चाहिए। तो प्रागैतिहासिक चित्रों को आमतौर पर चट्टानों पर बनाया जाता था और इन शैल उत्कीर्णन भी कहा जाता है, क्योंकि ये चट्टानों पर बनाए जाते थे। और शैल मतलब चट्टान होता है और उत्कीर्ण मतलब उसको उकेरना, चट्टानों पर उकेरते थे वे। प्रमुख पुस्तकें: प्री हिस्टोरिक इंडिया जो पुस्तक है वो स्टुअर्ट पिगार्ट की है और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है वो ब्राडिक की है। ठीक है, प्रमुख पुस्तकें और भी हैं: भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला डॉक्टर जगदीश गुप्त की और प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर भारतीय संस्कृति की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि D.H. गॉर्डन की है। प्रागैतिहासिक कालीन क्षेत्र कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश की में बात करते हैं, पंचमढ़ी है, होशंगाबाद है, शिवपुरी है, पहाड़गढ़ है, मंदसौर है, भीमबेटका है, भोपाल क्षेत्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है
कबरा पहाड़ रायगढ़, सिंघनपुर, बोतालदा की गुफाएं, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, लिखुनिया, बांदा, ठीक है, और उत्तराखंड में पिथौरागढ़, देहरादून, चमोली, राजस्थान में अलनिया, झालावाड़, दरा, भरतपुर, गागरोन, बिहार में शाहाबाद, झारखंड में चक्रधरपुर, ये तो थे। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्र की। बेल्लारी कर्नाटक में है, बिलास सारंगम आंध्र प्रदेश, वायनाड के एडकर केरल में पड़ता है, बसवानागुड़ी बेंगलोर कर्नाटक में, ठीक है। और मध्य प्रदेश, सर्वाधिक चित्र मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए। तो ये सारे क्या बताए थे, सारे क्षेत्र बताए थे कि जहाँ जहाँ पर प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक चित्र मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। सबसे ज़्यादा चित्र पंचमढ़ी, टाइमिंग पीरियड 5000 ईसा पूर्व। खोज इसकी G.R. हंटर ने की थी 1932 में, और 1936 में D.H. गार्डन ने इसकी की थी, ठीक है। और क्षेत्र इसमें कौन कौन से? पंचमढ़ी में इमलीखो, नींबू भोज, बाजार के माड़ादेव, बनियाबोरी, जम्बूद्वीप, छोटा महादेव और बड़ा महादेव। पंचमढ़ी की जो स्थिति है मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक है, और महादेव पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है, और यह भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के जो आसपास 5 मील के घेरे में 50 के करीब दरिया या गुफाएं हैं। तो इन सभी में महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक चित्र उपलब्ध हुए हैं। अब पंचमढ़ी के चित्रों की बात करती है, कौन कौन से चित्र मिले हैं? सांभर के आखेट का दृश्य मिला है इमलीखो से, शेर के आखेट का दृश्य मिला है माड़ादेव से जो पीले रंग का बना है, विशालकाय बकरी मिली है बाजार केव से, अश्वारूढ़ व महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध का चित्र मिला है बोरी गुफा से। तो ये पंचमढ़ी के चित्र हैं, ठीक है, याद कर लेना, इनको ध्यान से देखना, सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में बनते हैं, ठीक। ये इनके पिक्चर हैं। पंचमढ़ी जम्बूद्वीप नृत्य वादन का है, और पंचमढ़ी शहद एकत्रित करते हुए, ठीक है, ये है। तो शहद एकत्रित करते हुए पंचमढ़ी, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए गायों को चरवाहे पंचमढ़ी, नृत्य वादन, ये जम्बूद्वीप पंचमढ़ी, ठीक है। तो ये मिले हैं चित्र। विशेषताएं, प्राचीन काल में सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्र सर्वप्रथम पंचमढ़ी से प्राप्त हुए। तो पंचमढ़ी में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं? सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्र प्राप्त हुए। किस प्रकार के सामान्य जनजीवन से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं? पंचमढ़ी से। और स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनिया बोरी से मिलता है। स्वास्तिक पूजा, ठीक है, स्वास्तिक पूजा का श्रेष्ठ चित्र बनिया बोरी से मिलता है, ठीक है। पहला स्तर, यहाँ चित्रों के 3 स्तर प्राप्त है। अब पंचमढ़ी के चित्रों के स्तर की बात कर रहे हैं। पहला स्तर यहाँ पर चित्रों के 3 स्तर प्राप्त हैं। पहले स्तर में तख्ती नुमा व डमरू नुमा मानव आकृतियाँ कैसी थी? तख्ती नुमा और डमरू नुमा, ठीक है, जिनके शारीरिक गठन को लहरदार रेखाओं से दर्शाया गया था। इनमें लाल, गेरू और पीले रंग अधिकता में है, ठीक है। दूसरा स्तर में क्या था कि दूसरे स्तर में वे चित्र आते हैं जिनमें आकृतियों का रूप विन्यास बेडोल था, ओजपूर्ण था और असंतुलित था, ठीक है। इनमें केवल उनका अहेरिया मतलब शिकारी रूप ही अभिव्यंजित है, शिकारी रूप ही दर्शाया गया है दूसरे स्तर में। तीसरे स्तर की बात करते हैं तो तीसरे स्तर में आकृतियाँ कुछ स्वाभाविक बन पड़ी हैं। तो इस स्तर वाले चित्रों में आखेट के लिए प्रस्थान करते हुए या शहद एकत्र करते हुए मनुष्य, घुड़सवार योद्धा, शस्त्रधारी सैनिक, वाद्य यंत्रों को बजाते वादक तथा घरेलू जीवन से संबंधित अन्य अनेक चित्रों को यहाँ दीवारों पर अंकित किया गया है। इन चित्रों के रंग काले व सफ़ेद है। कौन से कलर से बने हैं? काले व सफ़ेद रंग से बने हैं, जिन्हें बाहर से लाल रंग की रेखाओं से क्या आकृतिबद्ध किया गया है, ठीक है। तो पंचमढ़ी के चित्रों को अल्तामीरा के समकक्ष माना गया है। किसके समकक्ष माना गया है? अल्तामीरा की गुफा के समकक्ष माना गया है। बात करते हैं होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। होशंगाबाद के क्षेत्र आदमगढ़, बूदनी, रुहेली है और इसकी स्थिति पंचमढ़ी से 45 मील दूर नर्मदा नदी घाटी में आदमगढ़ की पहाड़ी पर है, ठीक है। तो यहाँ 1 दर्जन से भी अधिक शिलाश्रय हैं। तो होशंगाबाद की जो खोज हुई थी वो 1922 ईस्वी में हुई थी और मनोरंजन घोष जी के द्वारा की गई थी, जो कि बंगाल के थे। चित्र कौन कौन से हैं होशंगाबाद से? जिराफ ग्रुप है, मोर तथा वनदेवी है, छलांग लगाते, बारहसिंगा पीले रंग का है और 4 धनुर्धारी हैं। हल्के पीले रंग का हाथी है, विशालकाय हाथी है जो, और महामहिष भैंसे का अंकन यहाँ किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, महामहिष भैंसे का अंकन मोस्टली पूछा जाता है। होशंगाबाद की विशेषता क्या? इसमें 6 स्तर है। यहाँ चित्र छेपांकन मतलब स्टेंसिल पद्धति में बने, ये इसकी विशेषता है कि स्टेंसिल पद्धति में ही बने हैं।
बात करते हैं पहाड़गढ़ मध्य प्रदेश की, इसकी स्थिति ग्वालियर से 150 किलोमीटर दूर है, जो मुरैना जिले में पड़ता है और आसान नदी के तट पर ये स्थित है। खोज इसकी DPS द्वारिकेश जी ने की थी। और इसके चित्रों की बात करते हैं, मानव आकृतियाँ धनुष और तीरों व भालों को लेकर हाथी घोड़ों पर सवार हैं। ठीक है, जो मानव आकृतियाँ हैं धनुषों, तीरों व भाले लिए हुए हैं, उनके हाथ में धनुष है, तीर है, भाल है, लेकर वे हाथी घोड़ों पर सवार है। ये यहाँ का चित्र है। ठीक है, तथ्य क्या है, ये सभी गुफाएं जंगली मधुमक्खियों के छत्तों से भरी पड़ी हैं। कैसी? जंगली मधुमक्खियों से। यहाँ एक 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैली लगभग कई गुफाएं हैं। ठीक है, मंदसौर मध्य प्रदेश का है। ये गुफाएं मंदसौर जिले में मोरी नामक स्थान पर स्थित है और यहाँ पर लगभग 30 पहाड़ी गुफाएं हैं। ठीक है, मंदसौर के चित्र की बात करते हैं। यहाँ से स्वास्तिक, सूर्य चक्र, सर्वतोभद्र, अष्टदल, कमलदल, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह मिले हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इसी टाइप के जो एक प्रतीक चिन्ह के रूप में है। स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह है, सूर्य प्रतीक चिन्ह है, चक्र प्रतीक है, सर्वतोभद्र, अष्टदल, कमल, पीपल की पत्तियाँ, ये सब प्रतीक के चिन्ह के रूप में मिले हैं। देहाती बांस से बनी गाड़ियों का चित्र मिला है। नृत्यरत मानव और पशुओं को हाँकते ग्वाले, ये भी चित्र यहाँ से मिला है। बात करते हैं भीमबेटका की स्थिति की, मेन है ये इम्पोर्टेंट है। 30,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व स्थिति मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ? रायसेन जिले में, जो भोपाल से 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका नामक की पहाड़ी में स्थित है। भीमबेटका नाम की पहाड़ी स्थित है। खोज इसकी खोज 1958 से 59 ईस्वी में उज्जैन मध्य प्रदेश के प्रोफेसर VS वाकनकर जी ने की थी इसकी खोज। ठीक है, चित्र कौन कौन से मिले हैं यहाँ से? हिरण का, बारहसिंगा का, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा इंपॉर्टेंट है, ग्वाले, शिकार नृत्य और ग्राम्य जीवन। ठीक है, तो शिकार नृत्य का जीवन है, शिकार का है, नृत्य का, शिकार नृत्य का चित्र है ये। ठीक है, आगे देखते हैं भीमबेटका के अन्य तथ्य कि यहाँ लगभग 600 गुफाएं हैं और लगभग 275 गुफाओं में चित्र मिले हैं। तो यह विश्व का सबसे बड़ा प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र, सबसे बड़ा पूछा जाएगा एग्जाम में तो भीमबेटका आएगा। 2003 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और 2003 में इसे यूनेस्को की इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके चित्रों के 2 स्तर हैं। कैसे स्तर है? 2 हैं। तो पहले स्तर में शिकार नृत्य है, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसा, घोड़े, हाथी एवं अस्त्रधारी घुड़सवार। और दूसरा स्तर जो है उसमें मानव को जानवरों के साथ अंतरंग मित्र के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, दूसरा स्तर इनका ये है। भोपाल क्षेत्र की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में है। धर्मपुरी गुहा मंदिर, शिमलारिल, बारखेड़ा, सांची, सेक्रेटेरिएट, उदयगिरी आदि आदिम चित्रकला के उदाहरण यहाँ से प्राप्त हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो कबरा पहाड़, सिंघनपुर, बोतालदा। ठीक है, और बोतालदा छत्तीसगढ़ के चित्र, छत्तीसगढ़ में जो बोतालदा है उसके चित्रों की बात करते हैं तो वहाँ हिरन का है, छिपकली का है और जंगली भैंसे का। लेकिन जंगली भैंसा होशंगा भीमबेटका का सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सिंघनपुर छत्तीसगढ़, यह गुफा माड़ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ 50 गुफाएं हैं और इसकी खोज 1910 ईस्वी में एंडरसन जी ने की थी और 1913 ईस्वी में अमरनाथ दत्त जी ने, 1917 ईस्वी में पर्सी ब्राउन ने इन गुफाओं का परिचय दिया है। मतलब 1913 ईस्वी में तो अमरनाथ जी ने बोला था, अमरनाथ दत्त जी ने, और 1917 ईस्वी में इसको पर्सी ब्राउन जी ने इनका गुफाओं का परिचय दिया था और खोज की थी 1910 ईस्वी में एंडरसन जी ने। ठीक है, सिंघनपुर के चित्र जो हैं वहाँ पर कौन कौन से? घायल भैंसे का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूंड उठाए हाथी, महिष भैंसा, द्वार पर असंभ्य कंगारू। जंगली भैंसे को पकड़ते हुए तथा भालों से छेदते हुए कपि मानव है, आदिम अवस्था को व्यक्त करते हुए कपि मानव है और आखेट का दृश्य है। उत्तर प्रदेश की गुफाओं की बात करते हैं जिनमें मिर्जापुर के क्षेत्र में लिखुनिया, भलडारिया, महाडिया, विजयगढ़, विंडम, कंडाकोट, घोड़मंगल, कोहबर और चुनार है ये। ठीक है, हरनी, हरन, लोहरी, बाघा पथरी, सहवाइया पथरी और लखहट पथरी। तो मिर्जापुर क्षेत्र की स्थिति की बात करते हैं अगर हम, तो ये गुफाएं सोन नदी की घाटी पर स्थित हैं और जो कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कैमूर श्रृंखला में स्थित है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कैमूर श्रृंखला में और सोन नदी की घाटी में ये स्थित है। तो यहाँ गुफाओं की छतों व दीवारों पर 5000 ईसा पूर्व के चित्र उत्कीर्ण हैं। 5000 ईसा पूर्व के मिर्जापुर के में अधिकांश चित्र छतों पर बने हैं। कहाँ पर बने हैं? छतों पर बने हैं और 100 से अधिक गुफाएं इसमें प्राप्त हुई है। मिर्जापुर क्षेत्र की खोज, इन शैलाश्य चित्रों की खोज का श्रेय सबसे पहले कार्लाइल और काकबंड को जाता है और इन चित्रों की खोज 1880 ईस्वी में की गई थी। तो कार्लाइल को सन 1880 ईस्वी में
मिला वे इसको सूचना ही दे पाए थे कि जबकि इसी समय का अकबर ने चित्र को देखा। इसका सचित्र विवरण जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका 1883 ईस्वी में इसको प्रकाशित इन्होंने कराया था। तो इस लेख के साथ ही घोड़मंगल मिर्जापुर नामक शिलाश्रय से प्राप्त गैंडे के आखेट का चित्र प्रकाशित कराया गया है। ठीक है, तो मिर्जापुर से प्राप्त चित्र जो है जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र है, महाडरिया घायल सुअर का है, सुअर आखेट का भलडरिया में है, गैंडे का आखेट का प्रथम चित्र है घोड़मंगल में। ठीक है, जो सबसे प्रसिद्ध ऊंट का चित्र है वो महाडरिया में है, घायल सुअर का मतलब सुअर के आखेट का भलडरिया में है, और गैंडे के आखेट का घोड़मंगल में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रथम चित्र। ठीक है, और एक आदमी जलती मशाल लिए बाघ का सामना करते हैं, लोहरी में बना है ये चित्र। शाही के आखेट का चित्र सरहाऊ घाट में है, और हाथ की छापे सरहू घाट में है, और भूत का रहस्यमय में चित्र ये कांडाकोट में है। ठीक है, लिखुनिया उत्तर प्रदेश, यह गरई नदी के किनारे मिर्जापुर में स्थित है। लिखुनिया कहाँ है? गरई नदी के किनारे मिर्जापुर में स्थित है। लिखुनिया उत्तर प्रदेश मिर्जापुर में स्थित है। और इसके जो चित्रों की बात करते हैं, इसमें है नृत्य वादन में मस्त व्यक्तियों का समूह, हाथियों के पकड़ने का चित्र। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में नृत्य चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है लिखुनिया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरणी हरण की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये खोज कार्लाइल जी ने की थी। स्थिति मिर्जापुर क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग के समीप हरणी गाँव है। कहाँ पर है ये? मिर्जापुर क्षेत्र है, उसके पास में विजयगढ़ दुर्ग है, वहाँ पर हरिहरना गाँव है, वहाँ पर ये है। हरणी हरण के चित्र यहाँ पर गैंडे के आखेट करते हुए चित्र मिले हैं शिकारियों के, और आखेटकों को प्रहार करती हुई मुद्राएं भी यहाँ पर मिली हैं। ठीक है, तो गैंडे के आखेट चित्र घोड़मंगल मिर्जापुर में भी हैं, इस बात का ध्यान रखना। मिर्जापुर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बांदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज 1907 ईस्वी में C.A. सिल्वेराट जी ने इसकी की थी। अब बांदा क्षेत्र के चित्र जो है पहिया रहित छकड़ा गाड़ी मिली है मानिकपुर से, बारहसिंघा का पीछा करते हुए धनुर्धारी मिले हैं करियागुंड से। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ पड़ता है, देहरादून, चमोली। ठीक है, इन स्थानों से भी प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई है। राजस्थान में अलविया, झालावाड़, दरा, भरतपुर, गागरोल से भी मिली है। और अलनिया की बात करते हैं अगर राजस्थान के चित्रों में, तो यहाँ के चित्र 5000 ईसा पूर्व के हैं, और ये चित्र गेरू रंग से बनाए गए हैं। और आसपास के लोग इसे क्या है, सीता जी की मांडनों के नाम से भी संबोधित करते हैं। ठीक है, और बिहार क्षेत्र में शाहाबाद है, और झारखंड में चक्रधरपुर। तो जो चक्रधरपुर के क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों को लेटे हुए दिखाया गया है, जो शिकार विजय पर गर्वोन्नत हो रहे हैं, मतलब शिकार करके आए हैं और उस पर विजय हुई है उनको, तो उस पर वो गर्व महसूस कर रहे हैं, ऐसा दर्शाया गया है। चक्रधरपुर के चित्रों को असित कुमार हलदार ने 3000 ईसा पूर्व का बताया है। ठीक है, झारखंड चक्रधरपुर का हो गया। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्र की। कूपकल्लू जो कर्नाटक में है, बेल्लारी कर्नाटक, बसोहनगुड़ी बंगलोर कर्नाटक, विलाससरगन आंध्र प्रदेश, और वायनाड के एडकल केरल में। तो दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्र में बेल्लारी की बात करते हैं, तो बेल्लारी की जो खोज 1892 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी F. फासेट थे, उन्होंने की थी। ठीक है, बेल्लारी आदिम कला का प्रमुख केंद्र है। तो खोज जो की थी फासेट जी ने की थी 1892 ईस्वी में, जो एक अंग्रेज अधिकारी थे। दक्षिण भारत में सबसे पहले मानव अस्थि बेल्लारी से प्राप्त है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेल्लारी से 6 कोनों वाला एक सितारा मिला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेल्लारी के चित्रों को पर्सी ब्राउन ने स्पेन की गुफा कोगुल गुफा के समान बताया, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बेल्लारी की गुफा को किसके उसमें माना गया है, कोगुल गुफा, और किसने, पर्सी ब्राउन जी ने। विलास सरगम आंध्र प्रदेश में, यहाँ हड्डियों के कुछ हथियार एवं जादू प्रचलन के कुछ चिन्ह मिले हैं। तो इस गुफा को रांगे राघव जी ने न्यूलोथिक नपाषाण का माना है। ठीक है, वायनाड के एडकल, ये केरल में है, इनकी खोज 1901 ईस्वी में फासेट जी ने की थी। यहाँ पर स्वास्तिक, सूर्य चक्र, चौखटे के चिन्ह यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव प्रागैतिहासिक काल में शिला चित्रों से ही होता है। शिला पर ही बने हैं सारे चित्र स्टार्टिंग से। और भीमबेटका में नीले रंग के पाषाण खंड प्राप्त हुए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, तत्पश्चात लोह युग का आरंभ होता है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लोह युग का आरंभ होता है। मतलब जो उत्तर भारत है उसमें पहले क्या, पाषाण काल आएगा, फिर ताम्र पाषाण काल आएगा, फिर कांस्य काल आएगा। लेकिन जो दक्षिण भारत, और फिर उसके बाद लोह काल आएगा। लेकिन जो दक्षिण भारत है उसमें पाषाण काल के बाद ही डायरेक्ट लोह युग आ रहा है। ठीक है, राजस्थान की भील जनजातियों के चित्रों को आदिकाल के नाम से
के आदिकाल के समान माना जाता है, भील जातियों को। ठीक है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना सन 1861 ईस्वी में हुई थी और पाषाण काल की अनुसंधान 1863 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। बुसवट में प्रारंभ हुआ था ये। ठीक है, और कैमूर पहाड़ियाँ जो है मिर्ज़ापुर में सर्वप्रथम भारतीय गुफा के चित्र मिले हैं। और हिरोंजी पीसते सिलबट्टों की खोज बुसफुट में की थी, मिर्ज़ापुर बुसफुट ने की थी। ठीक है, हिरोंजी पीसते, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिरोंजी पीसते सिलबट्टों की जो खोज बुसफट जी ने की थी, मिर्ज़ापुर का चित्र है। और कैमूर पहाड़ियाँ जो मिर्ज़ापुर में है, ये सर्वप्रथम भारतीय गुफा चित्र मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, हथनोर स्थल से पूर्व पाषाणिक उपकरण एवं मानव खोपड़ी प्राप्त हुई है हथनोर से। ठीक है, और यह भारत से प्राप्त मानव का सबसे पुराना अवशेष है। हथनोर से जो खोपड़ी मिली है, पुराना अवशेष है ये। सबसे अधिक धनुधारियों का चित्रण पंचमढ़ी में मिला है, एग्जाम में बनता है। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था, ये भी एग्जाम में आता है। प्रागैतिहासिक कला सबसे अधिक समय तक अफ्रीका में जीवित रही। कहाँ पर जीवित रही? अफ्रीका में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ज्यामितीय तथा मूर्त कला का विकास नवपाषाण काल में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चित्रों की विशेषताओं की बात करते हैं अगर हम, तो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र सरल एवं अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले हैं। चित्र रेखाओं द्वारा ही बनाए गए हैं, रेखा कहीं भी टूटी फूटी नहीं दिखाई गई है। चित्रों की विशेषताएं क्या है कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्र सरल एवं अभिव्यक्ति प्रदान करने वाले हैं। चित्र रेखाएं जो हैं कहीं भी टूटी फूटी नहीं है। और गेरू लाल रामरज, गेरू जो रंग है, गेरू मतलब लाल रंग में है, रामरज पीला, खड़िया सफ़ेद और काजल काला, मतलब काला रंग के लिए काजल यूज़ करते थे, सफ़ेद के लिए खड़िया यूज़ करते थे, पीले के लिए रामरज यूज़ करते थे और लाल के लिए गेरू, इनका ही यूज़ करते थे खनिज पदार्थों का। ठीक है, प्रागैतिहासिक कला सामुदायिक है, मानव अपने हृदयगत भावों को शांत करने के लिए चित्र बनाता था। और प्रागैतिहासिक कला वर्णनात्मक है, प्रतीक चित्र उस समय के जनजीवन एवं सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अब प्रागैतिहासिक कला वर्णनात्मक है, ये हो गया, जनजीवन सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। रंग लगाने की विधि, ठीक है, क्या था, इनका प्रयोग वे करते हैं बताया है। वह नरकुल को काटकर कूची बनाता था, वर्तिका। ठीक है, कूची मतलब ब्रश बनाता था। रंगों को पशुओं के पुट्ठों की प्याली में बनाकर उसमें रंग घोलता था। रंगों को गीला करने के लिए उसमें चर्बी भी मिलाता था और उसके बाद वो रेखांकन करता था। तो इसके अतिरिक्त उसने कहीं कहीं पर नरकुल हाथ की अंगुलियों का भी प्रयोग किया है। उसने प्राय खनिज रंग का ही प्रयोग किया है, मतलब नरकुल को काटकर, जो नरकुल है, नरकुल मतलब हाथ की अंगुलियों का भी प्रयोग किया है नरकुल, उसने प्राय खनिज रंग का ही प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो हमारा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।